विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग। सीजेआई को भेजा गया है मामला, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा जाएगा मामला। फिलहाल हिजाब पर जारी रहेगा बैन। लखीमपुर खीरी में बाइक में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बाइक बनी आग का गोला। बाइक को स्टार्ट करते वक्त लगी आग। गाजियाबाद में रजाई गद्दों की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हाथरस में हर्ष फायरिंग में 8 महीने की बच्ची की मौत, दादी घायल। निकाह के बाद दुल्हन के स्वागत में की गई थी हर्ष फायरिंग, आरोपी फरार। कोतवाली हाथरस गेट के क्षेत्र किंदौली गांव की घटना। प्रयागराज में इलाज के दौरान वकील की मौत, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। अस्पताल के निदेशक समेत 2 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेडिकल एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी। मऊ में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, परिवार वाले हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। 11 अक्टूबर से अभी तक नहीं किया गया अंतिम संस्कार, मौके पर पुलिस बल तैनात। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में सराफा कारोबारी से 2 बदमाशों ने लूटे हैं गहने। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। करीब 10 लाख के गहने लूटने का दावा। कानपुर में दबंगों ने ताला तोड़कर एक महिला के घर पर कब्जा किया है। पुलिस की मदद से मकान पर कब्जा करने का आरोप है। पीड़ित महिला ने घर के बाहर लगाया पोस्टर, सीएम योगी से लगाई है मदद की गुहार। अमेठी में एक ही गांव से 4 नाबालिग बच्चियां गायब होने से हड़कंप मचा है। बंगाली परिवार की है लापता बच्चियां। पुलिस ने गुमशुदगी बच्चियों की तलाशने की अपील की है। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहता दिखाई दे रहा है एक ऑटो। बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा है। थाना परिसर में भरा है पानी। आवास और ऑफिस में पानी भरने से कामकाज पूरी तरीके से ठप। पुलिस वाले थाना छोड़कर दूसरी जगह कर रहे हैं काम। बहराइच में बाढ़ से हो रही तबाही को रोकने के लिए ग्रामीणों ने शुरू की पूजा अर्चना। नदी में खड़े होकर ग्रामीणों ने आरती की। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी में उफान से बाढ़ के हालात हैं। 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सड़कों पर भरा है पानी, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण। शाहजहांपुर में तेज हवा के साथ हुई है बारिश से किसानों के अरमानों पर पानी फिरा। फसलें जमींदोज हो रही हैं, तालाब में तब्दील हुए खेत। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी पर बना है शेखवा मदरहना बांध, 2 जगह टूटा है। 150 से ज्यादा गांव में घुसा है बाढ़ का पानी। बांध टूटने से ग्रामीणों में दहशत। हरदोई में कई दिन से जारी है बारिश का दौर। जनजीवन अस्त व्यस्त, फसलें चौपट होने से किसान परेशान। पीलीभीत के कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप है। सड़कों पर पानी और कीचड़ से लोग परेशान हैं। बैलगाड़ियों के सहारे हो रहा है सफर। फतेहपुर में बारिश से कच्ची दीवार गिरी है। मलबे में दबने से बच्चियों की मौत हुई है। ललौली थाने के पास का मामला। सीतापुर में कच्ची दीवार गिरने से हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 2 बहनों की मौत हुई है। थानगांव की घटना बताई जा रही है। पीलीभीत में रामलीला के मेले के दौरान युवकों के 2 गुटों में हुई मारपीट। सूचना के काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी बदरुल रहमान के खिलाफ पुलिस प्रशासन का शिकंजा। करीब 32,19,000 की संपत्ति कुर्क। डीएम के निर्देश पर डाक बंगाल प्रेमनगर में हुई है कार्रवाई। वाराणसी में बियर पीकर हंगामा कर रहे थे युवकों को रोकना पड़ा है भारी। बीजेपी नेता की पीट कर हत्या। बचाव में आए बेटे को अधमरा किया है। जयप्रकाश नगर कॉलोनी की घटना। लखनऊ ग्रामीण में युवक युवती से मारपीट और बदसलूकी का वीडियो वायरल। खेत में विवाहित युवक के साथ अविवाहित युवती को देख ग्रामीणों ने पिटाई की। युवक पर युवती को भगा ले जाने का आरोप। पीलीभीत में रामलीला के मेले के दौरान युवकों के 2 गुटों के बीच मारपीट। सूचना की काफी देर बाद मौके पर पहुंचे पुलिस। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। अंबेडकर नगर में जंगली सुअर ने मचाया तांडव। जंगली सुअर के हमले से सड़क पर जा रहे कई लोग घायल हुए। भारतीय छात्र पर ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय हमला। एटीएम से कैश निकालते वक्त चाकू से किए गए ताबड़तोड़ 11 हमले। ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी कर रहा है आगरा के किरावली कस्बे का शुभम गर्ग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक और प्रदर्शन। आयुर्वेद छात्रों के बाद अब आर्ट फैकल्टी के छात्रों ने शुरू किया प्रदर्शन।
झांसी में फसल बेचने आए किसान को कुछ पीआरडी जवानों द्वारा परेशान करने का मामला आया सामने। पीआरडी जवानों पर किसान से अभद्रता करते हुए सुविधा शुल्क की मांग करने का आरोप। ताजमहल का नाम तेजो महल करने का प्रस्ताव आगरा नगर निगम सदन में मेयर नवीन जैन ने किया खारिज। बीजेपी पार्षद शोभाराम राठौर के लाए प्रस्ताव का बीएसपी और एसपी पार्षदों ने किया विरोध। बीजेपी पार्षदों ने भी प्रस्ताव को व्यवस्था के खिलाफ बताया। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे आजमगढ़ प्रशासन का हैरान करने वाला कारनामा। मर चुकी महिलाओं से भी बीएलओ का काम ले रहा है जिला प्रशासन। हापुड़ में ग्राम समाज की सरकारी जमीन को करोड़ों में बेचने का मामला आया सामने। भूमाफियाओं ने धौलाना तहसील में तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन को 4 बार बेचा। कानपुर में एक महिला ने दबंग पर लगाया मकान पर कब्जा करने का आरोप। घर के सामने योगी जी मकान दिलाओ, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करो के पोस्टर लगाकर मारने की अपील। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में बने प्रोजेक्ट को किया गया सील। 12 करोड़ का बकाया जमा नहीं करने पर दादरी तहसीलदार ने कार्रवाई की। बागपत में मिलावटी मावा और खोया पर चला बुलडोजर। 1 क्विंटल से ज्यादा मावा बुलडोजर से नष्ट किया गया। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी बदरुल रहमान के खिलाफ पुलिस प्रशासन का शिकंजा। करीब 32,19,000 की संपत्ति कुर्क। कानपुर में दबंगों ने ताला तोड़कर एक महिला के घर पर कब्जा किया। पुलिस की मदद से मकान पर कब्जा करने का महिला ने लगाया आरोप। नोएडा के सेक्टर 4 के ए ब्लॉक में खड़ी गाड़ी में लगी भीषण आग। पास से खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आई। 2 ओबी वैन भी आग से जली। लखीमपुर खीरी में बाइक में लगी भीषण आग। देखते देखते बाइक बनी आग का गोला। बाइक को स्टार्ट करते वक्त लगी थी आग। गाजियाबाद में रजाई गद्दों की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। फतेहपुर में बारिश के चलते भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार। मलबे में दबकर 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत। सहारनपुर में बेकाबू होकर पलटी लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। नीचे दबकर एक मजदूर की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में बिजली के तारों की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। लखीमपुर खीरी में 12 वफात के जुलूस के दौरान अराजक तत्वों ने सर तन से जुदा के लगाए नारे। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। लखनऊ के पारा इलाके में कारोबारी को गोली मारकर लूट का मामला आया सामने। कुलदीप मिश्रा को गोली मारकर रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। कासगंज पुलिस ने 48 घंटे के अंदर युवक की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में भरत मंदिर के महंत हनुमान तिवारी की पत्नी की हत्या। मामूली कहासुनी के बाद सिरफिरे पवन पांडे ने डंडे और लोहे की रॉड से मारकर यशोदा देवी की हत्या की। काशीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्टोन क्रशर मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर शख्स को गोली मार दी। फतेहपुर में एक महिला ने खुद को बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी होने की बात आई है सामने। रायबरेली की जिला जेल में बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। 2 महीने पहले ही रेप और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया था बंदी। लखनऊ में हाईकोर्ट के वकील ने गोमती नदी में लगाई छलांग। पुल पर बाइक खड़ी कर नदी में कूदा वकील नासिर मंसूर। हाथरस में हर्ष फायरिंग में 8 महीने की बच्ची की मौत। दादी हुई घायल। निकाह के बाद दुल्हन के स्वागत में की गई थी हर्ष फायरिंग। लखनऊ में सराफा कारोबारी से 2 बदमाशों ने लूटे गहने। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। करीब 10 लाख के गहने लूटकर हुए फरार। प्रयागराज में इलाज के दौरान वकील की मौत। परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। अस्पताल के निदेशक समेत 2 डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ। वाराणसी में बीएचयू आयुर्वेद और चिकित्सा संस्थान विभाग के छात्रों का धरना जारी। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में निकाला कैंडल मार्च। मेरठ में एक बार फिर तेंदुए की दस्तक हुई देखी गई। खानपुर गांव में तेंदुआ दिखने की खबर से ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग ने जांच शुरू की। बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। थाना परिसर में भरा पानी। आवास और ऑफिस में पानी भरने से कामकाज पूरी तरीके से ठप। बहराइच में बाढ़ से हो रही तबाही को रोकने के लिए ग्रामीणों ने शुरू की पूजा अर्चना। नदी में खड़े होकर ग्रामीणों ने आरती की।
लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी में उफान से बाढ़ के हालात, 200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। शाहजहांपुर में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेर दिया पानी, फसलें जमींदोज, तालाब में तब्दील हुए खेत। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी पर बना शोगवा मदरहना बांध 2 जगहों पर टूटा, 150 से अधिक गांव में घुसा पानी। हरदोई में कई दिन से जारी है बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, फसलें चौपट। पीलीभीत के कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप, सड़कों पर पानी और कीचड़ से लोग परेशान। फतेहपुर में बारिश से कच्ची दीवार गिरी, मलबे में दबने से 2 बच्चियों की मौत। ललौली थाने के करैहा गांव में हुआ हादसा। सीतापुर में कच्ची दीवार गिरने से हादसा, मलबे में दबने से 2 बहनों की मौत। थानगांव थाना क्षेत्र का है मामला। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहता दिखाई दिया एक ऑटो। जालौन में बीते दिनों हुई बारिश के बाद कई इलाकों में बने बाढ़ के हालात, उरई शहर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। झांसी में सितंबर और अक्टूबर महीने में हुई बारिश ने किसानों की फसलों को किया बर्बाद, मूंगफली से लेकर उड़द, मूंग, तिल समेत कई फसलें पूरी तरीके से बर्बाद। सिद्धार्थनगर में आई बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे सांसद जगदम्बिका पाल, ट्रैक्टर पर बैठे आराम करते दिखे त्रिलोकपुर के थाना अध्यक्ष, सांसद को देखकर भी छाता लगाए बैठे रहे। योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर लगी मुहर, पर्यटन विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव भी हुए पास। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत यूपी में पहले 2 लाख 2 व्हीलर पर 5,000 रुपए की छूट, 4 व्हीलर्स पर मिलेगी 1 लाख तक की छूट। मुरादाबाद में खनन माफिया और गैंगस्टर जफर को पकड़ने गई यूपी पुलिस पर हमला, उत्तराखंड बॉर्डर से जसपुर में भागा था इनामी जफर, दबिश के दौरान फायरिंग, एक महिला की मौत, 5 पुलिसकर्मी घायल। मुरादाबाद के कॉस्मॉस हॉस्पिटल पहुंची उत्तराखंड की पुलिस, कॉस्मॉस में घायल पुलिसकर्मियों का जारी है इलाज। मुरादाबाद पुलिस की छापेमारी में एक महिला की गोली लगने से हुई थी मौत, घटना के आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही उत्तराखंड पुलिस की टीम। उत्तराखंड के जसपुर केस में मुरादाबाद एसओजी की टीम पर केस दर्ज, खनन माफिया का पीछा करते हुए जसपुर पहुंची थी टीम, फायरिंग में 5 पुलिस वाले जख्मी। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग, सीजेआई को भेजा गया मामला, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा जाएगा मामला। हिजाब पर संभल सांसद शफीकुर रहमान बर का बयान, कहा हिजाब इस्लाम का मजहबी मामला, हिजाब पर पाबंदी न लगाई जाए, बेपर्दा होने से बढ़ती है आवारगी। हिजाब मामले पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, उम्मीद है कि बड़ी बेंच हिजाब के धार्मिक महत्व को भी ध्यान में रखेगी। कर्नाटक हिजाब मामले पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, कोर्ट के आदेश का सम्मान, जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। बार की रेटिंग्स में लगातार नंबर 1 पर काबिज न्यूज 18 यूपी यूके, दर्शकों के भरोसे से पहले पायदान पर लगातार बरकरार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हर साल की तरह इस बार भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की, देश और दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना की। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने केदारनाथ के भी दर्शन किए और दर्शन के बाद बाबा केदार की पूजा अर्चना भी की। इसके साथ ही मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ का दान भी दिया। बाढ़ के खिलाफ मोर्चे पर सीएम योगी संत कबीर नगर बस्ती में किया प्रभावित इलाकों का दौरा, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के परिजनों से मिले सीएम योगी, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। राजू की पत्नी शिखा ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सीएम से निवेदन किया। लखनऊ की श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, गोरखपुर कालीबाड़ी के संत महेंद्र नाथ की सेहत की जानकारी ली। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड के मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का मामला, धामी सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी, एएसपी के नेतृत्व में टीम करेगी जांच। बागेश्वर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेसियों ने पुतला फूंककर नारेबाजी की। ऋषिकेश में कांग्रेस ने विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर तेज किया आंदोलन, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी अल्मोड़ा के दौरे पर, जहां सुरेश जोशी ने राज्य सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की।
हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी का हुआ स्वागत। मानकपुर आदमपुर के ग्रामीणों ने किया सम्मान। बागेश्वर के गरुड़ में दर्शानी और पाये के ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। गांव को खडेरिया पेयजल योजना से वंचित करने का आरोप लगाया। हरिद्वार में आयोजित 18वीं अंतर जनपदीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। 40वीं वाहिनी पीएससी की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। सुल्तानपुर में पुलिस अधिकारी का धमकी देने का वीडियो आया सामने। दुर्गा माता की धार्मिक यात्रा में जिसने दुस्साहस किया उसे मिट्टी में मिला दूंगा, वीडियो हो रहा है वायरल। वाराणसी में बियर पीकर हंगामा कर रहे थे युवक, रोकना भारी पड़ा। बीजेपी नेता की पीट कर हत्या की। बचाव में आए बेटे को अधमरा किया। जयप्रकाश नगर कॉलोनी की घटना। वाराणसी में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई। चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिस वाले सस्पेंड। मऊ में युवक की चाकू से गोद कर हत्या। परिवार वाले हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। 11 अक्टूबर से अभी तक नहीं किया गया अंतिम संस्कार। मथुरा के वृंदावन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 10 लाख रुपए कीमत के 44 मोबाइल फोन बरामद। फतेहपुर में महिला ने गोली मारकर आत्महत्या की। पति की लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। शाहजहांपुर में करवा चौथ के दिन एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भागवत कथा सुनने को लेकर विवाहिता का अपने पति के साथ हुआ था विवाद। पीलीभीत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित चल रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। न्यूरिया थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। पीलीभीत पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 तमंचे, कारतूस, चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बरामद। सोनगढ़ी थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश दौरे पर पीएम मोदी। ऊना में देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऊना से दिल्ली के बीच की दूरी करीब 5.5 घंटे में होगी तय। कुम्हारों के लिए भी खास होगी रामनगरी अयोध्या में इस बार होने वाला दीपोत्सव। कुम्हारों के 40 परिवार दिन रात मेहनत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दीपक बना रहे हैं। रामनगरी के कुम्हारों को मिला है 12 लाख दिए बनाने का आदेश। करवा चौथ के त्यौहार पर कानपुर के शिवाला बाजार में मेहंदी लेने झांसी शहर समेत दूसरे जिलों से भी आते हैं लोग। 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है हर्बल मेहंदी की दुकान। उन्नाव में दिवाली से पहले एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने की पटाखों की दुकानों की जांच। पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस और आग बुझाने के उपकरण को चेक किया गया। सैफई में आज भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। अखिलेश यादव आज आने वालों से नहीं कर रहे हैं मुलाकात। गुरुवार के दिन नहीं होती है शोकाकुल परिवार में किसी से मुलाकात की परंपरा। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। पार्टी के सभी नेताओं और पदाधिकारियों ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। शाहजहांपुर में एक मुस्लिम ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। बजरंगबली के मंदिर के लिए दान की अपनी जमीन। अमेठी से लापता हुई 4 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। चारों बच्चियां बरेली रेलवे स्टेशन पर मिली। कानपुर मेट्रो निर्माण स्थल पर गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। परेड चौराहे के पास एक युवक बाइक समेत गड्ढे में समा गया।